हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पूंजी संपत्ति से आय की गणना करना सीखेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दो तरीके से शो ऑफ होती है। एक होता है अल्पकालीन शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है दीर्घकालीन। कब हम शॉर्ट टर्म या अल्पकालीन मानेंगे और कब दीर्घकालीन मानेंगे, इसके लिए हमें ये चार्ट समझना ज़रूरी है कि किस संपत्ति को हम कितने मंथ तक यूज़ करें तो शॉर्ट टर्म मानेंगे और कितने मंथ बाद वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 2 3 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या 12 24 और 26। जैसे अगर हमने किसी कंपनी के शेयर, अंश, ऋणपत्र, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आदि कुछ खरीदा है और वो संपत्ति हमारे पास 12 मंथ से कम समय तक रहा है, 12 मंथ या उससे कम समय तक, तो उसे हम शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अल्पकालीन पूंजी लाभ मानेंगे। और अगर 12 मंथ से ज़्यादा हुआ तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। 12 के बाद आते हैं, अगर हमने कोई भवन खरीद रखा, भूमि खरीदी, प्लाट आदि खरीदा है, मतलब कुल मिला के मकान से रिलेटेड अगर कोई भी संपत्ति हम खरीदते हैं तो वो संपत्ति अगर 24 मंथ से कम हमारे पास रहेगी तो शॉर्ट टर्म मानेंगे, 24 मंथ से ज़्यादा अगर होती है तो लॉन्ग टर्म मानेंगे। ऐसा ही अगर हमने कोई धातु खरीदी, सोना चांदी हीरे आदि कोई भी बहुमूल्य धातुएं या आभूषण खरीदे हमने, तो कोई भी अगर धातु, सोना चांदी वगैरह हम खरीदते हैं तो 36 मंथ से कम समय तक अगर वो हमारे पास रहेगा तो शॉर्ट टर्म मानेंगे और 36 मंथ से अगर ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म मानेंगे। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। पहले आप ये वाला पॉइंट याद रखो, 12 मंथ में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, हाउस प्रॉपर्टी 24 मंथ, और कोई भी सोना चांदी वगैरह कोई भी धातु अगर है तो 36 मंथ। फोर्थ पॉइंट है इसका अनलिस्टेड अंश। अगर शेयर हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड हैं, तो वो उसके लिए 24 मंथ रहेगा। लिस्टेड अगर हैं तो 12 मंथ, अनलिस्टेड है तो 24 मंथ, और उससे ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। इसके बाद है हास योग्य संपत्ति, मशीनरी, मोटर कार आदि, तो इसके लिए कोई भी सीमा अवधि नहीं रहती, ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहता, ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही माना जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमको इसकी कैलकुलेशन करना है कि ये शॉर्ट टर्म से होगा या लॉन्ग टर्म से, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। धातु है, अंश, डिबेंचर है या हाउस प्रॉपर्टी है। तो यहाँ लिखा, एक करदाता ने 1 जनवरी 2017 को 1,50,000 रुपये की लागत से एक मकान बनवाया। हाउस का क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी का भी अपन ने देखा था 24 मंथ। सन 2017 में इसके सुधार पर 30,000 रुपये पुनः व्यय किए। यह मकान 1 अक्टूबर 2018 को 3 लाख रुपए में बेच दिया गया। विक्रय पर 20,000 रुपये दलाली और 10,000 रुपये अदर एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस वगैरह हम देख लेते हैं, लेकिन पहले ये पता करें हम कि हमारे पास मकान कितने मंथ तक रहा था बेचने के पहले। तो देखिए, हमने इस मकान को बेचा है अक्टूबर 2018 में और ख़रीदा था जनवरी 2017 में। मतलब 2017 के तो आपके पूरे 12 मंथ हैं और 2018 के आपके केवल 9 मंथ हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के 21 मंथ। 21 मंथ 24 मंथ से कम है, इसलिए हम इस सवाल को शॉर्ट टर्म कैपिटल से सॉल्व करेंगे। जब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने में भी सेल आउट कर रहे हैं मकान, उसकी वैल्यू सबसे ऊपर लिखो। उसके बाद जितना भी हमने खर्चा करा है उस मकान में वो सब लेस हो जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं, इस मकान को बेचा है 3 लाख रुपए में। इसको ख़रीदते समय इसकी कॉस्ट थी 1,50,000। इसको रिपेयर करवाने में 30,000 खर्चा हुआ। जब हमने इस मकान को सेल करा तो 20,000 रुपये ब्रोकरेज दी और अदर एक्सपेंसेस 10,000, मतलब कुल मिला के 2,10,000 खर्चे हुए हैं। तो 3 लाख रुपये में सेल करा, 2,10,000 रुपये
हमारा इस पे खर्चा रहा, उसके बाद भी हमारा 90,000 रुपीज़ हमारे पास बच रहे हैं और 90,000 अगर ये बच रहे हैं तो ये कौन सा है? अल्पकालीन पूंजी लाभ मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस तरीके से हमें इन सवालों को सॉल्व करना, पहले पता करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, उसके बाद सवाल को हमें सॉल्व करना है।